नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त गांधी मैदान में है। एक वीडियो दिखाने वाला हूं। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये नालंदा का है। मंडलीय अस्पताल हिलसा नालंदा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक ठेले पे एक शव को अस्पताल से बाहर निकाल के घर लेकर जाया जा रहा है। और किस तरीके से लेके जाया जा रहा है, इसे देखकर आपको शर्मिंदा होना चाहिए। बिहार के प्रशासन पे होना चाहिए, बिहार के स्वास्थ्य महकमे पे होना चाहिए, और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे भी उतनी ही शर्मिंदगी होनी चाहिए। और ख़ासकर नीतीश कुमार को भी उतना ही शर्मिंदा होना चाहिए। और उतनी ही बेशर्मी से उनको यह भी समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जिस नालंदा से आते हैं और जिस नालंदा में वो तमाम तरह के विकास कार्य कर रहे हैं, पर्यटन को लेकर के या तमाम चीज़ों को, वहाँ पे ये स्वास्थ्य का जो महकमा है वो पूरी तरीके से कोलैप्स है बिहार में। ये पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी कई सारी ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। लेकिन न जाने क्यों सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं अंधे हो चुके हैं, बल्कि बिहार की जो जनता है उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर बिहार की जनता भी नीतीश कुमार से आकर के सवाल नहीं करेगी और अपने लिए नहीं लड़ेगी, तो एक समय आएगा कि आम जो जनता है ना, वो भी इन्हीं अस्पतालों में इसी तरीके से आएगी। क्योंकि आज भी बिहार में ज़्यादातर जो लोग हैं वो सरकारी अस्पतालों पर आश्रित होते हैं। और सरकारी अस्पतालों का ये जो हाल है, ये बार बार विश्व पटल पे बिहार का नाम खराब करता है, भारत का नाम खराब करता है, और नीतीश कुमार जैसे नेता का भी नाम खराब करता है। क्योंकि 20 साल से जिस कुर्सी पर वो चिपके पड़े हैं, उस कुर्सी का उन्होंने मर्यादा नहीं रखा। क्योंकि उसकी मर्यादा तब होती है जब जनता का विकास होता है, जनता के लिए अच्छे स्वास्थ्य महकमों की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन उसकी व्यवस्थाएं किसी भी तरीके से नीतीश कुमार ने नहीं की। और इसका कारण ये रहा कि ये लगातार इस तरीके से विजुअल्स और तस्वीरें आती रहती हैं। शर्म की बात है कि एक अस्पताल में जहां पे एक मरीज को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में उसे ठेले पर लेके जाना पा रहा है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि बिहार की जो विकास है वो कहाँ तक जा रहा है। और तमाम चीज़ों के बाद भी नीतीश कुमार जिस तरीके से तमाम हलचलें हैं कि वो अब उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, एक संवैधानिक पद पे जाने वाले हैं, उसके पहले जिस तरीके से बिहार की जनता नीतीश कुमार के प्रति अपना रोष जाहिर कर रही है, युवा अपना रोष जाहिर कर रहा है, दलित तबके के लोग अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या वो संवैधानिक पद पे जाने के बाद भी उतने संवैधानिक और सम्मानित रह पाएंगे। तो ये नीतीश कुमार से सीधा सवाल है जो उन्हें समझना पड़ेगा। बिहार में भले जनता को एम्बुलेंस ना मिले, लेकिन बिहार के एक सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, पेशे से वो एक पायलट भी हैं और अब भाजपा से सांसद भी हैं। उनके यहाँ कितनी की संख्याओं में एम्बुलेंस मिल जाती है, घर में पड़ी रहती है, जंग खा रहा होता है और उसमें रेत बालू ढोए जा रहे होते हैं। लेकिन बिहार में किसी व्यक्ति की जब मौत हो जाती है अस्पताल में, तो उससे एम्बुलेंस भी नहीं मिलता है। खासकर जब वो दलित और पिछड़े तबके के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे और संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने मरीज को लेकर के जा सकें, तो अस्पताल प्रशासन भी उन्हें यूं ही छोड़ देता है कि वो जिस भी तरीके से लेके जाना चाहें वो हो गया। अब दूसरी बात पे आते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बिहार में पिछले 6 साल से स्वास्थ्य मंत्री का पद मंगल पांडे के पास है, संभाल भी रहे हैं और इतना बखूबी संभाल रहे हैं कि बिहार का जो इमेज है, बिहार की जो पूरा का सिस्टम है, इकोसिस्टम हेल्थ का, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है। आप कभी प्रखंड स्तर पे जाएंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो ब्लॉक्स होते हैं। तो जब प्रखंड स्तर पे जाएंगे तो एक पीएचसी होता है, वहाँ पे अस्पतालों में मेडिकल की सुविधाएं नहीं होंगी। ऑक्सीजन की तो आप बात छोड़ ही दीजिए कि जिस दौरान कोरोना में जब पटना में ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, तो उस ब्लॉक में ऑक्सीजन मिलना कितना ही आसान होगा, इस पे सवाल किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में भी जब सारी चीज़ें आराम से हैं, इस समय कोरोना नहीं है, अन्य किसी तरह की दूसरी बीमारियों का लहर नहीं है, तो नॉर्मल बीमारियों के लिए भी अगर जनता जाती है उस अस्पताल में, पीएचसी में, तो वहाँ पे ना ही उसको प्रॉपर डॉक्टर मिल पाते हैं, ना नर्स मिल पाता है, ना कोई इमरजेंसी वार्ड होता है, ना ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ होती हैं। और न जाने फिर किस बात के लिए ये मंत्री बने हुए हैं और इतने सालों से लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, और शर्म इस बात से भी आनी चाहिए कि आप लोगों की वजह से ही
बिहार का जो एक पूरा सिस्टम है, जो कल्चर है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और हम जैसे लोग जब दिल्ली या फिर अन्य जगहों पे जर्नलिज़्म कर रहे हों, या फिर आम लोग कोई भी जाके वहाँ पे नौकरी कर रहा हो, तो उसका भी सम्मान को ठेस तब पहुँचता है जब आप जैसे नेता और मिनिस्टर बिहार की सत्ता को संभाल रहे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।